नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज दोस्तों मैं आप सभी को एक बहुत ही महान कवि के विषय में बताने वाला हूँ, जिनका नाम है धूमिल, जिनका उपनाम है धूमिल, जो धूमिल के नाम से लिखते थे, और उनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। तो सुदामा पांडे धूमिल हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में से एक है। उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोह भंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छला है, उसको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य बन चुका रहा हो। धूमिल का जन्म 1936 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1975 में हो चुकी थी। मात्र 38 वर्ष की अवस्था में उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उसी के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। धूमिल की एक कविता है जिसका नाम है उस औरत की बगल में लेटकर। उनकी कविता का नाम है कि उस औरत की बगल में लेटकर। तो दोस्तों मैं पढ़ दे रहा हूँ उस कविता को। धूमिल को आप पढ़िएगा। बनारस ने न जाने कितने महान कवियों को जन्म दिया है। हिंदी साहित्य के लिए बनारस और इलाहाबाद, ये दोनों धरतियों ने, ये दोनों ज़मीनें न जाने कितने रत्न दिए हैं हिंदी साहित्य को। बगैर इनके हिंदी साहित्य अधूरा सा हो जाता है। तो धूमिल साहब लिखते हैं उस औरत की बगल में लेटकर। कविता का शीर्षक है, लिखते हैं, मैंने पहली बार महसूस किया है कि नंगापन अंधा होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है। मैंने पहली बार महसूस किया है कि नंगापन अंधा होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है। उस औरत की बगल में लेटकर मुझे लगा कि नफरत और मोमबत्तियां जहां बेकार साबित हो चुकी हैं और पिघले हुए शब्दों की परछाई किसी खौफनाक जानवर के चेहरे में बदल गई हैं। मेरी कविताएं अंधेरा और कीचड़ और गोश्त की खुराक पर जिंदा हैं। वक्त को रगड़कर मिटा देने के लिए सिर्फ उछलते शरीर ही काफ़ी नहीं है, जबकि हमारा चेहरा रसोई घर की फूटी पतीलियों के ठीक सामने है और रात उस वक्त रास्ता नहीं होती जब हमारे भीतर तरबूज कट रहे हैं, मगर हमारे सिर तकियों पर पत्थर हो गए हैं। उस औरत की बगल में लेटकर मैंने महसूस किया कि घर छोटी छोटी सुविधाओं की लानत से बना है, जिसके अंदर जूता पहनकर टहलना मना है। यह घास है, यानी कि हरा डर, जिसने मुझे इस तरह सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त यह सोचना कितना सुखद है कि मेरे पड़ोसियों के सारे दांत टूट गए हैं। उनकी जांघों की हरकत पाला लगी मटर की तरह मुरझा गई है। उनकी आंखों की सेहत दीवार खा गई है। उस औरत की बगल में लेटकर जब अचानक बुझे हुए मकानों के सामने दमकलों के घंटे चुप हो गए हैं, मुझे लगा कि हाफते हुए दलदल की बगल में जंगल होना आदमी की आदत नहीं, अदना लाचारी है। और मेरे भीतर एक कायर दिमाग है जो मेरी रक्षा करती है, और वही मेरी बटनों का उत्तराधिकारी है। तो मित्रों, आप धूमिल को पढ़िएगा। धूमिल सत्ता के खिलाफ लिखते हैं। धूमिल मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए लिखते हैं। धूमिल आम इंसान को लिखते हैं। धूमिल आम इंसान है। धूमिल को ये नहीं पसंद है कि कोई सत्ता का सुख भोगे और किसी को एक रोटी का निवाला नसीब तक न हो। धूमिल अपने प्रकार के एक नए कवि हैं। धूमिल हम सब की आवाज़ है। धूमिल गरीबों की आवाज़ है। धूमिल गरीबों के कवि हैं। धूमिल हम सब के कवि हैं। धूमिल पूरे बनारस के कवि हैं। धूमिल पूरे इलाहाबाद के कवि हैं। धूमिल पूरे आजमगढ़ के कवि हैं। धूमिल पूरे बस्ती के कवि हैं। तो धूमिल सब के कवि हैं। धूमिल सबके कवि हैं। धूमिल गरीबों के कवि हैं। धूमिल दलितों के कवि हैं। तो धूमिल होना
इतना आसान नहीं होता। इतनी कम उम्र की अवस्था में इतनी बेहतरीन साहित्य की सेवा कर जाना, वो शायद कीट्स के अलावा धूमिल ही हो सकते हैं। धूमिल, दुष्यंत कुमार और पाश, ये तीनों, जब इन तीनों लोगों को मैं पढ़ता हूँ जैसे लगता है कि मैं कीट्स को पढ़ रहा हूँ। पर सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हम ऐसे महान आत्माओं को जिसने सामाजिक चेतना को सरोकार करने की कोशिश की, ऐसे महान आत्माओं को मेरा शत शत नमन है। सदियों में ऐसा एक पुण्य आत्मा इस धरती पर अवतरित होता है। धूमिल जी को मेरा शत शत नमन, और उस बनारस की पावन धरती को भी मेरा शत शत नमन, जहाँ बाबा काशी विश्वनाथ विराजमान है। काशी विश्वनाथ बाबा से मेरी यही इल्तिजा है कि आप ऐसे ही हज़ारों धूमिल पैदा करते रहिए और समाज को आईना दिखाते रहिए। बनारस की धरती और धूमिल को शत शत नमन करते हैं दोस्तों।